सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले F5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज। यानी कि देखो, टोटल, मार्जिनल और एवरेज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उसके बारे में टॉपिक है। वैसे तो मैंने आपको ये मार्जिनल के बारे में अभी मैंने अपने पिछले ही लेक्चर के अंदर आपको बताया था मार्जिनल किसे कहा जाता है, एंड एवरेज के बारे में आपको नहीं पता होगा। मे बी एवरेज के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा लेकिन हो सकता है याद ना हो, और टोटल तो आपको पता ही है टोटल किसे कहते हैं। लेकिन हम लोग सारी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ तीनों का मतलब क्या होता है, उसके बाद इसके रिलेशनशिप को समझेंगे। तो देखो, टोटल का मतलब होता है कि जब हम सारी चीज़ों को मिलाकर कुछ बोलते हैं तो उसे टोटल कहा जाता है। नॉर्मली जैसे मान लो कि मेरी दुकान है समोसे की, और मैं टोटल मतलब 10 समोसा बनाता हूँ, तो उस 10 समोसे को मैं बोलूँगा ये मेरा टोटल मतलब प्रोडक्शन है कि इतना मैं 10 समोसे बनाता हूँ हर रोज़, ठीक है। तो इसको टोटल बोला जाता है। मार्जिनल मतलब क्या होता है कि जब उस टोटल के अंदर हम किसी तरह का चेंज लाते हैं। मतलब क्या कि हम लोग 10 समोसा बनाते हैं, लेकिन मैंने क्या सोचा कि देखो 10 समोसा बनाता हूँ मैं, और बनाने का मान लो मेरे को 50 रुपया खर्चा लगता है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि चलो एक और समोसा बना देता हूँ, 11 समोसा बनाकर बेचूंगा तो और थोड़े पैसे कमा लूंगा। मतलब थोड़ा गरीब आदमी हूँ, 100 रुपये कमाता हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा और पैसे कमा लूँ, थोड़ा मतलब ज़्यादा पैसे कमाऊंगा तो अच्छा ही रहेगा ना। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि एक और समोसा बनाते हैं। और जब मैंने अपने टोटल के अंदर थोड़ा बहुत चेंज लाते हैं, हम जब मतलब छोटी मोटे चेंजेस लाते हैं कि मैंने एक और एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड कर दिया, तो उसी को मार्जिनल बोला जाता है। और क्योंकि देखो, उस एक्स्ट्रा समोसे को बनाने के लिए मेरे को फ्री में तो बना नहीं है। देखो, जब भी मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करूंगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, खर्चा लगेगा भैया। अब आटा लगेगा, तेल लगेगा, आलू लगेगा उस 11वें समोसे के लिए, और उसके बाद जब बेचूंगा तो उससे एक्स्ट्रा कमाई भी होगी। तो ये जो एक्स्ट्रा मुझे जो मिलता है, मतलब उस एक्स्ट्रा बनाने की वजह से 11वें समोसे के लिए मुझे जो जो खर्चा लगा और जो जो कमाई होती है उस 11वें समोसे की, उसको हम लोग मार्जिनल की मदद से ढूंढते हैं, मार्जिनलिज्म की मदद से, ठीक है। तो उसको मार्जिनल कहा जाता है। जब हम एक एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर देते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ों में फ़र्क पड़ता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कैसे जुड़ा है टोटल के साथ में। अब देखो, टोटल और मार्जिनल के बीच का रिलेशनशिप समझ लेते हैं कि टोटल कैसे मार्जिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले टोटल का मतलब तो आपको पता ही है। टोटल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरी दुकान है और वहाँ पर मैं अगर 10 समोसे बनाता हूँ, तो टोटल जो मेरा प्रोडक्शन है 10 समोसे बनाना, उसको हम टोटल प्रोडक्शन बोल देते हैं। और मार्जिनल मतलब क्या होता है, तो देखो पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि जब भी हम टोटल के अंदर किसी भी तरीके का चेंज लाते हैं, कि पहले हम लोग 10 समोसे बनाते थे, लेकिन हम लोग क्या सोचे कि थोड़ा और पैसे कमाने के लिए हमने सोचा एक और समोसे बनाते हैं, इसलिए अब हम 11 समोसे बना रहे हैं। यानी कि टोटल में चेंजेस लाने की वजह से, उस 11वें समोसे को बनाने की वजह से हमारा कौन से चीज़ों में चेंज आता है, तो उसको हम मार्जिनल की मदद से मेज़र करते हैं, ठीक है। टोटल में चेंज लाने की वजह से जहाँ जहाँ चेंजेस आते हैं उसको मेज़र करने के लिए हम मार्जिनल का इस्तेमाल करते हैं कि उस एक्स्ट्रा समोसे को बनाने के लिए एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट लगा हमारा। कि पहले मान लो 50 रुपये लगता था, तो जब 11 समोसे बना रहे तो कितना रुपया और लगा, एक्स्ट्रा पैसा कितना हमारा खर्च हुआ, फिर एक्स्ट्रा कितना हमने उससे कमाया उसको बेचने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल की मदद से जब टोटल में चेंज आता है। तो यहीं पे आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि अगर हम टोटल में किसी भी तरह का चेंज लाते हैं तो हमें मार्जिनल में दिखता है कि मतलब मार्जिनल भी वैसे हिसाब से बढ़ जाता है। अब देखो, इसके अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर ये डायग्राम आपको चार्ट दिया हुआ है, इसकी मदद से आप समझ सकते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन है। बेसिकली पेपर में आ सकता है तो ध्यान रखना। अब देखो, टोटल का और मार्जिनल के बारे में दिया हुआ है कि देखो, अगर मान लो कि टोटल वैल्यू आर इंक्रीजिंग, मतलब क्या कि अगर जैसे कि अगर मैं 10 समोसा बनाता था और मैंने 11 समोसा अब बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने टोटल में चेंज ला दिया, मतलब टोटल को थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। तब इसके वजह से क्या होगा कि अब मेरा मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगा, कि उस 11वें समोसे बनाने के लिए खर्चा भी बढ़ेगा, उससे मैं एक्स्ट्रा पैसे भी कमाऊंगा, यानी मेरा इनकम भी बढ़ेगा, मतलब सब कुछ बढ़ने ही वाला है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो मार्जिनल जो रहेगा हमारा, जो भी कैलकुलेशन आएगी वो हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा, यानी वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही टोटल इंक्रीज होगा वैसे ही मार्जिनल भी इंक्रीज हो जाएगा। कि अब 11 समोसा बनाएंगे तो इस 11वें समोसे के लिए कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा हमारा, और रिवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाएगी और पॉजिटिव में चला जाएगा मार्जिनल, ठीक है। अब वैसे ही अगर मान लो टोटल वैल्यू जो होगा वो डिक्लाइन अगर हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मतलब क्या कि हम 10 समोसा बनाते थे लेकिन हमको लगा ये तो बिक ही नहीं रहा है समोसा, इसलिए हमने अब 9 समोसा बना रहे हैं। तो हमने एक समोसा कम कर दिया। मान लो एक समोसे को बनाने के लिए 5 रुपये लगता था, ठीक है।
तो अब क्या होगा देखो, क्योंकि हमने एक समोसा को कम कर दिया है, तो उस एक समोसे को बनाने का जो खर्च था, मतलब पैसा जो हम खर्च करने वाले थे उसके ऊपर एक्स्ट्रा 5 रुपया, तो वो अब नहीं लगेगा, 45 रुपये ही लगेगा 9 समोसे को बनाने के लिए। तो देखोगे तो मार्जिनल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। और जो उससे कमाई होने वाली थी, पहले 100 रुपया कमाते थे, अब 95 कमाएंगे, मतलब 5 रुपया अब कम कमाएंगे, तो रेवेन्यू जो है वो भी कम हो जाएगा। तो मतलब अगर देखोगे टोटल को अगर हम कम करते हैं, उसमें डिक्लाइनिंग लाते हैं, तो हमारा मार्जिनल जो होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा, बेसिकली कम हो जाएगा। ठीक है, कि पहले 10 बनाते थे तो अब 9 बना रहे, इसके वजह से क्या होगा कि एक्स्ट्रा बढ़ने के बदले में उल्टा एक एक्स्ट्रा कमी हो गया, तो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही मान लो कि टोटल वैल्यू राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। अगर मान लो ये, मतलब इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग रेट का मतलब है, जैसे मान लो आज मैंने क्या सोचा कि आज 10 समोसा बनाता हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक और एक्स्ट्रा समोसा बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा समोसा बनाया, उसके लिए एक्स्ट्रा खर्च लगेगा, मार्जिनल थोड़ा सा बढ़ेगा। फिर मैंने कल सोचा एक और बढ़ा देता हूँ, तो मैंने फिर कल 12 समोसे बनाए। फिर परसों मैंने सोचा एक और बढ़ा देता हूँ, तो मैंने 13 समोसे बनाए। ऐसे ही मैं बढ़ाते जा रहा हूँ अगर हर रोज़, उसके लिए थोड़ा थोड़ा ऐड करते जा रहा हूँ हर रोज़। तो उस टाइम पर जब हम टोटल को इस तरह से जब इंक्रीज करते जाते हैं, इंक्रीजिंग मतलब करते जाते हैं धीरे धीरे करते करते, तो ऐसे ही मार्जिनल जो होगा वो भी धीरे धीरे करके इंक्रीज होते जाएगा। मतलब क्या कि पहले हम लोग एक समोसे का खर्च देख रहे थे कि एक एक्स्ट्रा समोसा बनाया था उसका कितना खर्च है, और जब हम 12 समोसा बनाएंगे तो 2 समोसे का खर्च देखेंगे कि 2 एक्स्ट्रा समोसा बन रहा है, तो अब 2 समोसे पे कितना हमारा कॉस्ट लग रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है। जब 13 समोसा बनाएंगे तो हम लोग 3 समोसे का देखेंगे, 3 एक्स्ट्रा समोसे हमने बनाए हैं, तो अब उस 3 समोसे का कितना हमारा खर्च लगा है और कितना मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो जब भी टोटल वैल्यू जो है वो हर बार धीरे धीरे करके इंक्रीज होते जाएगा, तो मार्जिनल वैल्यू जो होगा वो भी धीरे धीरे करते करते इंक्रीज होते जाएगा। कि पहले एक समोसे का हम लोग गिनती गिनते थे, मतलब एक एक्स्ट्रा समोसा हमने बनाया है, तो उसका कॉस्ट और रेवेन्यू निकालते थे, तो देखते थे कॉस्ट और रेवेन्यू बढ़ गया है, तो अब देखेंगे कि 2 कॉस्ट, मतलब 2 अब समोसा बना रहे, तो अब 2 का हम लोग गिनेंगे। ठीक है, तो मार्जिनल वैल्यू भी धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और उसी का अगर अपोजिट देखोगे कि अगर मान लो वही टोटल वैल्यू जो है वो अगर हर बार हम कम करते जाए, ठीक है, डिक्लाइनिंग राइज में देखें कि अगर मान लो आज हम 10 समोसा बनाते थे, ठीक है, मान लो चलो आज 11 समोसा बनाते थे, तो मार्जिनल एक 1 पे था। ठीक है, चलो एक एक्स्ट्रा समोसा बनाते, उसका खर्चा पानी देखते थे हम लोग। लेकिन कल हमने देखा कि मतलब 11 समोसे बनाए लेकिन कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है, तो हमने सोचा एक काम कर देते, 10 समोसे बना रहे, फिर भी कस्टमर जो है थोड़े बहुत कम ही आ रहे, तो इसलिए सोचा हमने एक काम करते, एक और कम कर देते, 9 बना देते। फिर देख रहे अभी और कस्टमर कम ही आ रहे, अभी भी 1-2 समोसे बर्बाद हो जाते, इसके लिए हमने सोचा कि चलो एक और कम समोसा कम बनाते, अब 8 ही समोसा बना रहे। ऐसे ही रोज हम लोग कम करते जाते हैं, तो इसको डिक्लाइनिंग मतलब बेसिकली रेट बोलते हैं कि जब इस तरह का टोटल वैल्यू जो है वो डिक्लाइनिंग रेट के हिसाब से कम होते जाएगा हर रोज, तो उस टाइम पे हमारा जो मार्जिनल वैल्यू होगा वो भी कम होते जाएगा। ठीक है, कि पहले हम लोग एक्स्ट्रा के ऊपर हम लोग गिन रहे थे, तो अब तो नेगेटिव में जा रहा है उल्टा, कि हम कम ही करते जा रहे थे, इसलिए वो भी धीरे धीरे फॉल होते जाएगा, नीचे जाते जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस तरह से देखोगे, तो अगर टोटल में किसी भी तरह चेंज आता है तो वैसा ही मार्जिनल के अंदर भी चेंज आता है। अगर मार्जिनल मतलब टोटल अगर बढ़ जाता है तो मार्जिनल भी बढ़ जाएगा, टोटल घट जाएगा तो मार्जिनल भी घट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, आपको मैं भी यहाँ तक तो ये समझ आ गया होगा किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए, कि टोटल में जो इस तरह का भी अगर बदलाव आता है तो वही बदलाव हमको मार्जिनल में भी दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो मार्जिनल और एवरेज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एवरेज का मतलब समझ लेते हैं। अब देखो एवरेज क्या होता है, तो देखो आपके बुक में पॉइंट्स दिया हुआ है कि देखो एवरेज का मतलब क्या होता है। जैसे आपने 12th या फिर 11th में पढ़ा होगा मैथ में कि एरिथमेटिक मीन के बारे में, या फिर मोड मीडियम आपने पढ़ा होगा, तो उसके बारे में मैथ 2 में था बेसिकली। तो इसके अंदर क्या होता है देखो, कि अब जैसे मान लो आपकी एक कंपनी है, कंपनी के अंदर रहते हैं बहुत सारे वर्कर, ठीक है, 10 वर्कर है आपकी कंपनी के अंदर, मतलब 10 एम्प्लॉयज़ आपने रखे काम करवाने के लिए। अब 10 एम्प्लॉयज़ है आपकी कंपनी के अंदर, और हर एक एम्प्लॉय जो है वो 10 मतलब 100 प्रोडक्ट टोटल दिन भर में बना देता है। मतलब टोटल 10 एम्प्लॉयज़ है जो दिन भर में मेहनत मशक्कत करने के बाद 100 प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, मान लो समोसा बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो 10 प्रोडक्ट बना लेते हैं दिन भर मेहनत करने के बाद। ठीक है, हर एक मतलब टोटल मिलाकर। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि 10 लोग मिलकर 100 बनाते हैं, तो हर एक आदमी आखिर कितना बनाता होगा। मतलब बेसिकली देखोगे तो ऐसे रियल लाइफ में देखोगे तो ऊबड़ खाबड़ हो सकता है कि कोई मानो बहुत जोश में होगा तो 11-12 बना देता होगा प्रोडक्ट, और किसी में मतलब आज मान लो बुखार है या फिर कुछ कमजोरी है तो 5-6 ही बनाया होगा। तो फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लमसम मान के चलते हैं कि मतलब फिर भी कितना बनाया होगा, लगभग तो इतना बन जाता होगा। तो कितना बन जाता है लगभग, हर एक आदमी कितना बना देता है।
तो इसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं कि जब हम ये जानते हैं कि मतलब कि लगभग एक आदमी कितना प्रोडक्ट बना देता है। जैसे कि अगर डिवाइड करोगे कि टोटल जो है 100 प्रोडक्ट है, उसको अगर हम लोग 10 वर्कर से डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हर एक आदमी जो है वो लगभग 10 प्रोडक्ट बनाता है, तभी हमारे दिन भर में 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज निकलता है। तो ये जो एवरेज है इसका मतलब यही होता है कि मतलब हर एक आदमी लगभग कितना काम कर देता है और कितना प्रोडक्शन कर देता है। अब चाहे इसको आप प्रोडक्शन में गिन लो या फिर और कोई काम रहेगा वहां पर गिन सकते हो एवरेज को। ओके, अब देखो एवरेज जो होता है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो अब 10 वर्कर थे हमारे कंपनी के अंदर, तो हम लोग 100 प्रोडक्ट बनाते थे, तो हम लोग गिनते थे कि हर एक आदमी जो है वो 10 प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन मान लो अगर वहीं पे 11 लोग हो गए, 11 वर्कर हो गए, ठीक है, और 11 लोग मिलकर अब सिर्फ 105 प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, 11 लोग मिलकर 105 प्रोडक्ट बना रहे, तो बताओ कितना प्रोडक्ट हर एक आदमी जो है उसका मतलब बेसिकली अब कितना मतलब एवरेज कितना निकलेगा। क्योंकि अब देखो एक एक्स्ट्रा आया है और उससे प्रोडक्शन भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा नहीं। अब आप बोलोगे 10 क्यों नहीं हुआ है, तो देखो उबड़ खाबड़ हो सकता है अभी नया नया है तो उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं आता उसको। तो अब मानो 105 है, तो अब क्या बताओ एवरेज जो है वो चेंज क्या नहीं होगा। पहले 10-10 लोग बनाते थे, लेकिन हो सकता है अब थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, अब कहीं 8, 8:30, 9:30 कुछ हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो जब हम लोग मार्जिनल में चेंज किसी भी तरीके का एक एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर देते, उसकी वजह से हो सकता है हमारा जो एवरेज है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। ओके, तो यही सारी मतलब इससे आपको ये समझ आता है मार्जिनल जो है वो भी एवरेज के साथ जुड़ा है। मतलब एवरेज जो है वो मार्जिनल के साथ जुड़ा हुआ है और मार्जिनल जो है वो हमारे टोटल के साथ जुड़ा हुआ है। देखोगे तो सब तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े ही हुए हैं। तो देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल यही चीज़ का दिया हुआ है कि जैसे मान लो आपने प्रोडक्शन के अंदर एक और मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर डाल दिया आपने, ठीक है, मान लो पहले आपने मतलब जैसे पहले मान लो 10 समोसा बनाते थे और 10 समोसे को बनाने के लिए आपको 50 रुपया खर्चा लगता था। ठीक है, उस वजह से मान लो थोड़ा बहुत वेस्ट भी हो जाता था, आटा थोड़ा बहुत बच भी जाता था। अब आपने क्या किया, आपने 11 समोसे बनाए, तो उसमें हो सकता है आपका कॉस्ट जो है वो कुछ 50 रुपये लगता था, तो हो सकता है 52 रुपया लगे, 53 रुपया लगे। तो उस टाइम पे क्योंकि कॉस्ट जो है वो फिक्स नहीं, 5 रुपया नहीं लगा, हो सकता है 55 ही लगे। तो उस टाइम पे क्योंकि आपका कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो गया है, तो आपका एवरेज कॉस्ट पता आपको करने के लिए थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। हो सकता है पहले आप गिनते थे कि एक समोसे में बनाने के लिए 5 रुपया लगता है, तो अब हो सकता है कि एक समोसे को बनाने के लिए 5.5 रुपया लगे, 6.5 रुपया लगे। तो एवरेज के अंदर इस तरह से चेंजेस आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मार्जिनल और एवरेज के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप समझ सकते हो। बेसिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन की तरह ही दिया गया है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, देखो कि व्हेन मार्जिनल इज ग्रेटर देन एवरेज, एवरेज विल राइज। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि एक समोसा, मान लो हम लोग 10 समोसा बनाते हैं दिन भर में, और 10 समोसे को बेचने के बाद हमें 50 रुपये मतलब 100 रुपया मिलता है। ठीक है, एक समोसा आप 10 रुपये में बेचते हो, और उसको बनाने की जो हमारी खर्चा लगता है वो लगता है 5 रुपये। एक समोसे को हम बनाते हैं 5 रुपये, मतलब हमारा एवरेज एक समोसा बनाने का 5 रुपया खर्चा लगता है। लेकिन मान लो हमने क्या सोचा कि चलो एक और एक्स्ट्रा समोसा बनाते हैं, लेकिन जब हमने एक एक्स्ट्रा समोसा बनाया तो हमें पता चलता है कि वो जो एक्स्ट्रा समोसा है वो हमारे एवरेज से ज़्यादा है। मतलब एक समोसे को बनाने में जहाँ 5 रुपये लगता है, तो इस एक एक्स्ट्रा को बनाने के लिए हमें 7 रुपया लग गया। तो क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा लगा है, तो वहाँ पर हमारा जो एवरेज होगा वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। पहले अब क्योंकि देखो अब टोटल कॉस्ट जो है वो 57 रुपया हो गया है, और जब हम लोग टोटल को डिवाइड करेंगे टोटल 11 समोसे से, तो आप लोग चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो। पहले 5 आता था, तो लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा ही कुछ आएगा, मतलब 5 पॉइंट ऐसा एक्स्ट्रा उससे ज़्यादा आने वाला है। तो जब आप मार्जिनल को एवरेज से ज़्यादा कर दोगे, तो उस टाइम पे एवरेज जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा उस हिसाब से मतलब उसको सूट करने के लिए। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो कि व्हेन मार्जिनल इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या कि मान लो कि हमने जो समोसा बना रहे थे, हमारा एवरेज समोसे का खर्चा 5 रुपया लगता था, और जब हमने एक्स्ट्रा एक समोसा बनाया, हमने सोचा कि चलो एक और समोसा बनाते हैं, तो हमने जब देखा बनाया तो हमको पता चलता है कि उस एक्स्ट्रा समोसे को बनाने में भी 5 रुपया खर्चा लगा है। ज़्यादा खर्चा नहीं लगा है, जितना लगता था उतना ही लगा है, 5 रुपया खर्चा लगा है। तो उस टाइम पे एवरेज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि कोई चेंज आया ही नहीं है, जितना एवरेज था उतने का उतना ही है। मतलब मार्जिनल भी एवरेज के इक्वल ही है कि एवरेज में भी देखोगे एक समोसे का 5 रुपया खर्चा लग रहा है, और हमने जब एक्स्ट्रा समोसा बनाया तो उसमें भी 5 रुपया खर्चा लग रहा है। तो किसी भी तरह चेंज लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 55 रुपया लग रहा है, डिवाइड करोगे तो हर एक एवरेज जो आएगा 11 समोसे का वो 5-5 रुपया ही आएगा।
अब वैसे ही अगर मान लो कि मार्जिनल जो होगा वो एवरेज से अगर नीचे पहुंच जाता है, मतलब एवरेज आप लोग याद रखना है कि एवरेज का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। एवरेज का मतलब है कि हर एक जो समोसा है हमारा, उसका खर्चा कितना लग रहा है, ठीक है। कि एक समोसे को बनाने के लिए 5 रुपये लग रहा है, तो उस 5 रुपये से अगर ज़्यादा का खर्चा लगेगा हमें बनाने में, तो ऑटोमेटिकली एवरेज भी बढ़ जाता है। अगर उसके इक्वल में ही लगता है कि जितना एवरेज में लग रहा है, जितना 5 रुपये लग रहा है, तो हमारा एक्स्ट्रा जब बनाए तो उसमें 5 रुपये लग रहा है, तब कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, एवरेज उतने का नहीं रहने वाला है, रिमेन कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन अगर वहीं पे मान लो कि वो जो एवरेज है, ठीक है, उससे अगर हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम लगता है, मतलब हमने सोचा था कि 5 रुपये लगेगा, लेकिन हमने जब बनाया तो हम देख रहे तो 3 ही रुपये में बन गया, ठीक है। मतलब 53 रुपये हमारा टोटली लगा। 55 रुपये लगने वाला था लेकिन 53 रुपये लगा, तो उस टाइम पे हमारा जो एवरेज होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, 4.9 ऐसा, 4.8 ऐसा कुछ हो जाएगा, तो कम हो जाएगा हमारा एवरेज का खर्च, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब आपको समझनी है कि देखो, जब भी एवरेज जो है, अगर उससे ज़्यादा हमारा मार्जिनल कॉस्ट या फिर और भी कोई मार्जिनल चीज़ जो है वो अगर इंक्रीज़ हो जाती है उससे ज़्यादा, तो एवरेज ऑटोमेटिकली उसको compete करने के लिए, उसके साथ मिलने के लिए वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब आपको सिंपली करना है, अगर नहीं समझ आए तो आप लोग सिंपली मोबाइल में जाकर एक कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर मान लो आपके पास 10 समोसे हैं और हर एक समोसे को बनाने में आपका 5 रुपया खर्च होता है, ठीक है। तो टोटल मतलब 50 रुपये आपके खर्च होते हैं 10 समोसे बनाने के लिए। लेकिन आपने सोचा कि चलो एक और समोसा बनाता हूँ, और आपने जब उस समोसे को बनाया तो आप देख रहे हो कि वहाँ पे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया, मतलब 5 रुपये लगना था तो 7 रुपये लग गया, 57 लग गया। तो उस 57 को आप डिवाइड करना 11 समोसे से, क्योंकि 11 समोसे बनाए, टोटल को आप डिवाइड कर देना, टोटल कितना खर्चा लगा है उसको डिवाइड कर देना, कितना टोटल हमारे पास समोसे है। तो उससे डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, कि पहले 5 रुपया पर मतलब एवरेज निकल रहा था कि एक समोसे को बनाने में 5 रुपया लग रहा था, तो अब जब कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिखेगा। अब देखो, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मार्जिनलिज्म एनालिसिस, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, तो देखो मार्जिनलिज्म एनालिसिस का मतलब हम लोग इसके अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि देखो, हमने मार्जिनल का मतलब तो समझ लिया कि मार्जिनल होता क्या है, कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जब कुछ भी हम ऐड करते हैं तो उसके ऊपर खर्चा लगता है, रेवेन्यू होता है, तो वो सारी कैलकुलेशन हम करते हैं। लेकिन आखिर ये करता कौन है, ठीक है। ये सवाल तो उठता ही होगा आपके मन में कि आखिर ये इतना मेहनत करता कौन है, और आखिर इसको करने के फ़ायदे क्या रहते हैं, मतलब बेसिकली इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, करता कौन है, क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो वही दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है यहाँ पर। देखो कि मार्जिनल एनालिसिस के बारे में बताया जा रहा है कि कौन करता है और क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि देखो, मार्जिनल एनालिसिस जो होता है वो आखिर करते कौन कौन है। तो ये हर एक आदमी करता है, चाहे वो एक कोई आदमी हो, मतलब आप खुद भी करते हो, और हर एक घर में भी होता है, और यहाँ तक कि हर एक कंपनी भी करती है, गवर्नमेंट खुद भी करती है। हर एक मतलब देखोगे तो हर एक आदमी मार्जिनल एनालिसिस करता है। अब कैसे करता है, जैसे अब आप ही अगर मान लो कि अगर आप 10 समोसे बनाते हो, और अगर आप सोचते हो कि एक एक्स्ट्रा समोसा बना दूँ, तो आप चाहोगे नहीं जानना कि उस एक्स्ट्रा समोसे को बेचने के बाद मेरे को कितना पैसा मिला। पहले तो 100 रुपया मिलता था, उसको बेचा तो क्या मेरे को 110 रुपया मिला कि 105 ही रुपया मिला। तो आप जानना चाहोगे कि नहीं जानना चाहोगे, तो आपका मन करता है जानने का। तो इसीलिए हम मार्जिनल को बेसिकली मतलब एनालिसिस की जाती है, और बेसिकली इससे हमको डिसीजन लेने में मदद मिलता है, कि हमको समझ आता है कि हमको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर हमको कुछ एक्स्ट्रा कम करना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहिए, सारी चीज़ें समझ आती है, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट ही है, जैसे कि अगर मान लो गवर्नमेंट है हमारी, और वो चाहती क्या है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ने लिखने चाहिए, थोड़े पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारा देश ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उसके लोग क्या चाहते हैं कि चलो एक मतलब थोड़ा बहुत खर्चा और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब नए नए स्कूल खोलने पड़ेंगे, एक दो और स्कूल खोलने पड़ेंगे, और थोड़ा बहुत किताबें और लानी पड़ेगी लोगों को पढ़ाने के लिए, थोड़े बहुत मतलब एक्स्ट्रा फ्री में लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा लगने वाला है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ये डिसीजन लेना चाहती है कि मैं एक एक्स्ट्रा स्कूल खोल दूँ, एक और स्कूल खोल दूँ, जिसके वजह से लोग जो है ज़्यादा पढ़ सके और ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हो सके। अब उस एक्स्ट्रा के लिए मेरे को, अगर मैं चाहता हूँ कि एक नया स्कूल खोलने के लिए, तो उसके लिए डिसीजन लेने में मेरी मदद करता है मार्जिनलिज्म। कैसे, तो देखो, अगर मुझे पता चल जाए कि अगर मैं ऐसी जगह पे स्कूल खोल रहा हूँ, मान लो मैंने एक ऐसा जगह सिलेक्ट किया, मैंने सोचा कि चलो एक मस्त सा सिटी एरिया है, वहाँ पे स्कूल खोलता हूँ, बड़ा स्कूल खोलूँगा, ठीक है। तो आपने वहाँ पे स्कूल खोलने का सोचा, लेकिन आपको मालूम पड़ता है कि वो जो जगह है वहाँ पर कोई बेनिफिट ही आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से 20 स्कूल है। तो अगर आपको किसी भी तरह बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर आप
पता करते हो कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, वहाँ पे तो कोई बच्चे, जितने भी बच्चे सब अमीर बच्चे, वहाँ पे तो पहले से ही लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर खोल के आपका फ़ायदा नहीं रहेगा और आपका पैसा सिर्फ लॉस में जाने वाला है। तो ये जो एनालिसिस की मदद से आपको ये समझ आएगा कि पहली बात तो आपका कहाँ पे फ़ायदा रहेगा, मतलब उस एक्स्ट्रा को खोलने के बाद आपका क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं ये पता चलेगा, मार्जिनल बेनिफिट मालूम पड़ेगा, और ये भी पता चलेगा कि उस एक्स्ट्रा स्कूल को खोलने के लिए आपको कितना ज़्यादा पैसा लगने वाला है, खर्च कितना होगा, कॉस्ट कितना लगने वाला है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी आप पता कर सकते हो मार्जिनलिज्म की मदद से, ठीक है। अब देखो, हर एक जो इकोनॉमिक मतलब चॉइसेस रहते हैं, मतलब हर एक आदमी जो है वो किसी भी तरह चॉइस करता है, तो वो यही चाहता है कि मतलब अगर मान लो कि वो मतलब बेसिकली अगर आप ही है और अगर आपने सोचा है कि मैं 10 समोसे बनाता हूँ रोज़ रोज़, एक और समोसे बना देता हूँ, तो आप क्या नहीं चाहोगे कि मतलब मैं जानूँ कि उस एक्स्ट्रा समोसे को बनाने में मेरा कितना खर्च लगा। हो सकता है ज़्यादा ही आपका खर्च लगता हो सकता है कि आप 10 समोसे पहले 5 रुपये में बना देते, लेकिन ये जो 11वां समोसा है इसको बनाने के लिए आपको 10 रुपये लग गए, तो इसमें आपका फ़ायदा नहीं उल्टा घाटा ही हो जाएगा, कि हो सकता है लॉस हो जाए। तो इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि उस एक्स्ट्रा को बनाने के लिए आपका कितना कॉस्ट लगा है और उस एक्स्ट्रा को बनाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए ताकि आप अच्छी तरीके से डिसीजन ले सको कि मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन या फिर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर। अपने इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए हम मार्जिनलिज्म का इस्तेमाल करते हैं, हर एक आदमी करता है, और वो हो सकता है छोटे लेवल पे हो, मतलब मार्जिनल लेवल पे हो कि मतलब हम 1 से 2 एक्स्ट्रा चीज़ें बढ़ा रहे कि 1 समोसा और कर देता हूँ, 2 समोसा, या फिर हम हमें एक मतलब नई अपनी ब्रांच ही खोलने के बारे में सोच रहे कि एक अपनी नई दुकान ही खोल देता हूँ वहाँ पर। लेकिन हो सकता है मैं ऐसी जगह पे खोल रहा हूँ जहाँ पर उतने लोग खाते ही नहीं है समोसा, हो सकता है वहाँ पर इडली डोसा लोग खाते हो, तो ऐसी मतलब ये सारी चीज़ें करने में मदद करता है, पता चलती है हमें, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर लास्ट में एक एग्जाम्पल ही दिया है जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मे बी अभी तक आपको नहीं समझा होगा, मैं ये मान के चलता हूँ, तो अब समझ आ जाएगा कि देखो, मान लो एक कंपनी है जिसने सोचा कि चलो हम लोग थोड़ा सा अपना आउटपुट लेवल जो है वो बढ़ा देते हैं, मतलब प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि मतलब ज़्यादा कमाई हो सके, ठीक है। तो अब प्रोडक्शन को बढ़ाने के से पहले उन्होंने क्या सोचा, पहले थोड़ी एनालिसिस कर देते हैं कि हमने क्या सोचा। मान लो पहले 10 समोसा बना देते तो अब 11 समोसा बनाएंगे, तो उस 11वें समोसे को बनाने में क्या ज़्यादा खर्चा लगने वाला है या फिर कम खर्चा लगने वाला है, कितना खर्चा लगने वाला है, मार्जिनल कॉस्ट आखिर कितना लगेगा, वो पता कर लेते हैं पहले। अब पता क्यों करना रहता है, तो देखो मार्जिनल कॉस्ट का पता करने से पहला रीज़न तो यही रहता है, देखो कि हमको ये पता चलता है, मान लो हम अपना समोसा जो है वो 10 रुपये में बेचते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपका जो समोसे का प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो ही 12 रुपया रहता है, आपको पता नहीं है, आपने प्रोडक्शन कर दिया और अगर 12 रुपये का वो प्रोडक्शन निकल जाता है तो उस टाइम पे आपका लॉस हो जाएगा 2 रुपये का, ठीक है, 2 रुपये का लॉस ही हो जाएगा ना। आप 10 रुपये बेच रहे हो लेकिन आपका 12 रुपया खर्चा लगा उसके ऊपर, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पहले ही एनालिसिस करके निकाल ली जाती है कि कितना खर्चा लगने वाला है मेरा। अब अगर उस टाइम पे आपको लगेगा कि यहाँ पर मेरा प्रॉफिट नहीं है तो आप नहीं करोगे, एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं जनरेट करोगे। लेकिन अगर मान लो आपको लगता है कि या नहीं, यहाँ पर तो 5 ही रुपये में प्रोडक्ट बन जा रहा है, कॉस्ट 5 ही रुपये में लग रहा है और 10 रुपये में बेच दूंगा तो यानी प्रॉफिट है मेरा, तो उस टाइम पे आप प्रोडक्शन को शुरू कर सकते हो और एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट्स को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। ओके, तो इस तरह से मार्जिनलिज्म का अपनी कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है मार्जिनल कॉस्ट की मदद से, ठीक है। सो मैं भी आपको मार्जिनलिज्म एनालिसिस के बारे में समझ आ गया होगा, किस तरह से एनालिसिस की जाती है और क्यों की जाती है, कि इसके पीछे का रीज़न क्या रहता है। ओके, सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हो। एंड देखो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर, बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब तो यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आई गई होगी, यहाँ से चाहो तो देख सकते हो, और यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन की भी प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो आप अगर नहीं देखो तो ये भी चेकआउट कर सकते हो, और फाउंडेशन कोर्स की भी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है तो वो भी चेकआउट कर लेना। सो वीडियो अगर पसंद आई है, समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर नहीं समझ आई है, कुछ प्रॉब्लम लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका जो भी डाउट रहेगा मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर समझा दूंगा, और ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो ही बना दूंगा उसके ऊपर। सो टेंशन नहीं लेना आपको। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।